नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार को नए राज्यपाल मिल चुके हैं और इस राज्यपाल पे तमाम तरह के सवाले खड़े हो रहे हैं कि ये राज्यपाल आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में अब सम्राट चौधरी के भी बदले बदले बोल नजर आ रहे हैं। वो भी अब नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं और सारे इशारों में बता भी रहे हैं कि नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो सरकार गिरा दे, फिर पता लग जाएगा कि उसके बाद जनता उनको औकात दिखा देगी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। उसको महत्वपूर्ण पद देती है, वो नेता नहीं है बल्कि जनता नेता बनाती है। इसमें कहाँ दो मत है। जनता के ही बल पर सरकारें बनती है। नीतीश कुमार जी को यदि इतना ही जनता पर भरोसा है तो मैं कहता हूं कि आज चुनाव में चलिए, विधानसभा को भंग कीजिए और बिहार की जनता के बीच में चलिए। जनता आपको पूरा हिसाब चुका देगी, आपके जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 24 में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है वो संभव है, बकवास है। देखिए, ये धार्मिक गुरुओं के द्वारा ये बात उठी है। धार्मिक गुरु का अपना कार्य है, सरकार अपने कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बढ़ाने में, देश के विकास के कार्यों में लगी है, देश के स्वाभिमान के लिए काम कर रही है। जो धार्मिक गुरु कह रहे हैं वो उनका बयान। लेकिन राजद के लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी का नाम ही काफी है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। देखिए, लालू जी बहुत बार लड़ चुके बीजेपी से और लालू जी स्वयं ही उन राजद के नेताओं से जाके पूछिएगा कि राजद के नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा के कृपा से बने हैं, वो क्या बोलेंगे? लालू जी की ही उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है? बीबीसी के यहाँ रेट जो मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, एजेंसी अपना काम करती है। तो एजेंसी सर आपके ऊपर चला तो तभी आकर एजेंसी काम करना शुरू कर देती है। जो डॉक्यूमेंट्री के पर रिलीज की बात हो रही है तभी जाकर एजेंसी काम करेगी। जब कोई एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कोई एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई इनकम टैक्स नहीं क्या, इसलिए आपको जवाब इनकम टैक्स दे सकता है। सम्राट जी, बिहार को नया राज्यपाल मिला है और फैसला किया है कि नए राज्यपाल बचपन से ही आरएसएस से संबंध रखते हैं। क्या बिहार बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, अब वो महामहिम राज्यपाल हैं और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो उनके दायित्व हैं वो निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देश के प्रधानमंत्री भी हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी। जब किसी दायित्व पे कोई चला जाता है तो वो उस तरह से निर्वहन करता है जो उनके सामने लाया जाता है। चौधरी जी, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि लालू राज। लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया। जो पहला लीडर हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बताया गया था कि ये पंजीकृत अपराधी हैं, ये जदयू ने कहा। तो मैं जेडीयू की बात को दोहरा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एक लौते बिहार के राजनेता हैं जो एक पंजीकृत अपराधी है। अब इसमें क्या कहना है? जो पंजीकृत अपराधी स्वयं हो उस पर क्या बयान देना? एक सवाल है, आप बोल रहे हैं वही बात उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव तो बिहार में लालू राज आ जाएगा, जंगल राज लौट जाएगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूं कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए और जब गुंडे लोग सरकार में आए तब आपराधिक घटना बढ़ गई बिहार में। क्योंकि वो लोग टिकट किसको दिए? देखिए, एक जगह अपराधी को टिकट दिए, दो जगह शराब माफिया को टिकट दिए। तो इसी तो प्रमाण होता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं? उस तरह का बयान दे रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बिहार में आंदोलन करते रहे और लालू प्रसाद जी के राज में जिन पर ऊपर बर्बरता बरती गई, उन लोगों के लिए दरवाजा खुले रहेंगे। आपने सुना सम्राट चौधरी का, उनको साफ तौर पे वो नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधान परिषद के, उनके साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार में से हिम्मत है तो सरकार गिरा दे, फिर पता लग जाएगा कि जनता कितने उनके पक्ष में है। कहीं ना कहीं राज्यपाल नायब आते ही बीजेपी की भी बोल अब बदली नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या 2023 तक सरकार चल पाती है या सरकार गिराने के लिए कुछ कवायदें जो होती है वो करेगी बीजेपी या अन्य पार्टियां कुछ हरकत अपना सकती है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बन रहे हैं। अब भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।